हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लंबर पंक्चर के बारे में, या फिर लंबर पंक्चर को हम लोग स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। तो लंबर पंक्चर होता क्या है हम लोग देख लेते हैं। कि ऐसा प्रोसीजर है, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है ना, जिसमें कि हम लोग स्पाइनल लीड को इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे? लंबर सब अरेक्नॉइड स्पेस में, जिससे कि हम लोग को क्या मिलता है? CSF मिलता है, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिलता है। और अब देख लेते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का जो प्लस ब्रेन, ठीक है, ये मिलकर हमारा बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो मेनिंजेस जो होता है, ये इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है, जिनका नेम होता है DAP शॉर्ट फॉर्म, यानी ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर जो रहता है आउटर होता है, और पाया मैटर जो होता है वो इनर होता है, ठीक है। तो लंबर पंक्चर का जो मेथड था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द हेनरिच क्विंक इन 1891, ठीक है। और ये कन्वर्सिव कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक मेथड होता है मेनिंजाइटिस के लिए। मेनिंजाइटिस का अभी मैं बता दिया हूँ कि मेनिंजिस क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कवरिंग को कहते हैं। इसके 3 लेयर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं DAP, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। सब अरेक्नॉइड स्पेस का मतलब क्या होगा? ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड लेयर के बीच में का जो लेयर होता है, यानी ये मान लेते हैं ड्यूरा मैटर और ये अरेक्नॉइड, इन दोनों के बीच का जो लेयर होगा वो होगा सब अरेक्नॉइड स्पेस। वहाँ पे क्या रहता है? CSF रहता है। अब देख लेते हैं साइट ऑफ इंसर्शन, साइट फॉर नीडल इंसर्शन। ये जो स्पाइनल जो हमारा नीडल है, इसको हम लोग कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? तो इन्फेंट्स और स्मॉलर चाइल्ड के लिए हमारा जो साइट रहेगा वो रहेगा L4 से L5, ठीक है। और ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट्स के लिए रहता है L3 से L4। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं पर्पज़ ऑफ लंबर पंक्चर। क्या क्या पर्पज़ होते हैं लंबर पंक्चर के? तो सबसे पहला हमारा क्या? रिड्यूसिंग द स्पाइनल प्रेशर। स्पाइनल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं। सेकंड हमारा CSF स्टडी, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को स्टडी और उसके मेजरमेंट के लिए करता है। तीसरा हमारा डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मेनिंजाइटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और फोर्थ है हमारा एडमिनिस्टर मेडिसिन, ड्रग, एयर या फिर डाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये हम लोग देख लेते हैं लंबर पंक्चर का। तो सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगा इंक्रीज्ड ICP, यानी अगर हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? लंबर पंक्चर को नहीं करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा है तो उस केस में भी हम लोग लंबर पंक्चर क्या करेंगे? नहीं करेंगे। थर्ड है हमारा प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट काउंट अगर हमारा 20,000 पर मिलीमीटर क्यू से कम है तो उस केस में भी हम लोग लंबर पंक्चर नहीं करते हैं। फोर्थ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। पांचवा हमारा कोगुलोपैथी। सिक्स्थ है हमारा लंबर सर्जरी। सेवेंथ हमारा हाइड्रोसेफेलस। और 8 हमारा सेरेब्रल हर्निएशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ICP, इंक्रीज्ड ICP। सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा। थर्ड प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट काउंट इसमें 20,000 से कम रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? लंबर पंक्चर नहीं करते हैं। उसके बाद है हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा कोगुलोपैथी। उसके बाद है लंबर सर्जरी और हाइड्रोसेफेलस और सेरेब्रल हर्निएशन। अब देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है हमारा लंबर पंक्चर का, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है हमको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा LP नीडल, यानी लंबर पंक्चर नीडल, या फिर इसको हम लोग स्पाइनल नीडल के नाम से भी जानते हैं। अब इसका साइज पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो साइज एडल्ट्स में कितना होता है? 20 से 22 गॉज यूज़ करते हैं, और चिल्ड्रंस में हम लोग यूज़ करते हैं 23 से 25 गॉज, ओके। सेकेंड जो हमारा इक्विपमेंट है वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग क्या करेंगे? CSF प्रेशर को नापने का काम करेंगे। थर्ड है हमारा 3 स्पेसिमेन ट्यूब। क्यों? ये हम लोग आगे देखेंगे। 3 स्पेसिमेन ट्यूब। फोर्थ है हमारा लोकल एनेस्थीसिया।
फिफ्थ है हमारा 3 वे स्टॉपकॉक, सिक्स्थ ड्रेप्स और सेवेंथ है हमारा बीटाडिन। तो ड्रेप्स को हम लोग जनरली, ये जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो जनरली ओटी में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कलर कोडिंग ऑफ लंबर पंक्चर। क्या क्या कलर कोडिंग होता है अकॉर्डिंग टू उसका साइज कितना होता है। तो साइज और एक तरफ है कलर, ठीक है, एक तरफ है साइज और एक तरफ है कलर, ठीक है। तो साइज में हम लोग अगर 14 गेज का अगर लंबर स्पाइनल नीडल है तो वो कौन सा होगा, ग्रीन कलर का होगा, इसमें लाइट ग्रीन, 14 गेज लाइट ग्रीन। 16 गेज का कलर क्या होगा, वाइट होता है। 18 गॉज का कलर क्या रहता है, पिंक रहता है। 20 का कितना रहता है, येलो रहता है। 22 का कितना रहता है, डार्क ग्रीन रहेगा। 23 का ब्लू रहता है और 25 का क्या रहता है हमारा, ऑरेंज रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं CSF प्रेशर। तो CSF प्रेशर कितना होता है जब पेशेंट लाइंग ऑन बेड, यानी पेशेंट अगर लेटा हुआ है बेड पे तो कितना रहता है, 5 से 15 mm/Hg। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जब स्टैंडिंग रहेगा तो उस केस में कितना रहता है, 15 से 25 mm/Hg, ओके। नेक्स्ट ये वाटर, ये जो है mm/Hg में दिया हुआ है और उसको इक्विवेलेंट सेंटीमीटर ऑफ वाटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा, जब पेशेंट लाइंग में रहेगा तो 60 to 180 और स्टैंडिंग में कितना हो जाएगा, 200 to 300 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। स्टोरेज ऑफ CSF सैंपल कितनी देर के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर करते हैं 2 to 6 आवर के लिए। और लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, तो -80 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, इसको PDPH के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम आ जाता है हमारा पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक, यानी PLPH के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे आगे। सेकेंड है जो कॉम्प्लिकेशन है हमारा वो है ब्रेन हर्निएशन। ये क्यों होता है, क्योंकि इट ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव रिमूवल ऑफ CSF एट वन टाइम। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट ऑफ अगर हम CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर हम निकाल देते हैं तो उस केस में ब्रेन हर्निएशन का चांसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और एक बार में हम लोग को मैक्सिमम कितना CSF निकालना चाहिए, तो 10 ml निकालना चाहिए एट वन टाइम, ठीक है। अगर वन टाइम अगर हमको निकालना है तो उस केस में हम लोग कितना निकालेंगे, 10 ml CSF निकालते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इन्फेक्शन, चौथा है हमारा ब्लीडिंग, पांचवा है CSF लीकेज और छठा है सब अरेक्नॉइड सिस्ट। जब वहाँ पर सिस्ट का मतलब वहाँ पर गांठ बन जाएगा, ठीक है। सेवेंथ है हमारा पेन एट पंक्चर साइट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं पोजीशन ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के समय कौन सा पोजीशन देते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लंबर पंक्चर में हम लोग जनरली कौन सा देते हैं, C शेप्ड देते हैं या फिर लेफ्ट लैटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो फीटल फ्लेक्शन एटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पोजीशन हम जरूर याद रखना है। तो पोजीशन ऑफ लंबर पंक्चर क्या हो जाएगा, C शेप या फिर लेफ्ट लैटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन और नॉर्मल फीटल फ्लेक्शन पोजीशन। नेक्स्ट है C शेप पोजीशन यूज टू मेजर CSF, यानी C शेप हम लोग यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, किसका, CSF प्रेशर को मेजर करने के लिए जनरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर प्रोसेस के समय क्या क्या नर्सिंग प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो पहला हमारा विड्रॉ 8 to 10 ml CSF, 3 ml CSF फॉर ईच वॉयल, है ना। एक जैसा कि मैं पहले बताया था कि ईच वॉयल एक वॉयल में हम लोग 3 ml डालेंगे और एक बार में हम लोग 10 ml से ज़्यादा CSF एक बार में नहीं विड्रॉ करते, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा वायल नंबर 1। वायल नंबर 1 में क्या करते हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है, ग्राम स्टेन के लिए, कल्चर के लिए और सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। सेकेंड हमारा ग्लूकोज और प्रोटीन को नापने के लिए, ठीक है। थर्ड है हमारा वायल 3 डेट इज सेल काउंट और डिफरेंशियल के लिए यूज़ करते हैं।
कभी कभी हम लोग को फोर्थ वाइल की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है तो। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि मेंटेन स्टेराइल टेक्निक। स्टेराइल टेक्निक का हम लोग को यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर। नेक्स्ट, इफ़ ब्लडी CSF, अगर ब्लडी CSF आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। कम्स आउट देन विड्रॉ द नीडल इमिडिएटली। तो अगर ब्लडी CSF आ रहा है तो उस केस में हम लोग नीडल को तुरंत विड्रॉ करते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा द फर्स्ट 2 ml ऑफ CSF डेट फ्लोज फ्रॉम द टैप शुड बी डिस्कार्डेड। जो पहला जो 2 ml रहेगा, ठीक है, फर्स्ट जो 2 ml रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं डिस्कार्ड करते हैं, उसको हम लोग एग्जामिनेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रिवेंट पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक या फिर PDPH। ठीक है, तो इसको हम लोग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना रहता है, प्लेस द पेशेंट और प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है कि PLPH को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में रखेंगे या फिर फ्लैट पोजीशन में रखते हैं। कितने घंटे के लिए, 2 से 3 आवर के लिए। कितने घंटे के लिए, 2 से 3 आवर्स के लिए है। और अवॉइड करते हैं एंड अवॉइड हेड एलिवेटिंग फॉर 6 आवर, और हेड को एलिवेट ऊपर नहीं उठाने देंगे। कितने देर के लिए, 6 आवर्स के लिए। अगर हेड जो है एलिवेट हो जाएगा तो इससे क्या होगा देख लेते हैं। तो अगर पेशेंट जो है हेड एलिवेट करता है आफ्टर लंबर पंक्चर देन ICP सडनली डिक्रीजेज, यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होगा वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, इट कैन कॉज ब्रेन हर्निएशन। ये क्या करेगा, ब्रेन हर्निएशन करेगा और इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल चेंज। इसीलिए हम लोग बोलेंगे पेशेंट को कि आप अपना हेड एलिवेट मत करिए। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल CSF वैल्यू। क्या क्या नॉर्मल वैल्यू होता है CSF का। तो सबसे पहला हमारा कलर। तो कलर क्या होगा, कलरलेस हो गया या फिर वाटरी कलर होता है, यानी CSF का कोई कलर नहीं होता है। pH देख लेते हैं। तो pH कितना होता है CSF का, 7.4 pH, यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है ना। नेक्स्ट अब हम बोल देते हैं CSF में प्रोटीन लेवल कितना होता है। तो प्रोटीन लेवल कितना होता है 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना होता है 125 से 150 ml। ठीक है, CSF प्रोडक्शन साइट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो प्रोडक्शन CSF प्रोडक्शन साइट कौन सा होता है, तो कोरॉइड प्लेक्सस होता है। और CSF एब्जॉर्प्शन साइट कौन सा होता है, तो अरेक्नॉइड विलाई होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कलरलेस होता है, pH 7.4 होता है, CSF प्रोटीन 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। टोटल वॉल्यूम कितना होता है 125 से 150 ml। CSF प्रोडक्शन साइट कहाँ होता है, तो कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पे होता है, तो लैटरल वेंट्रिकल में होता है। ठीक है, और CSF एब्जॉर्प्शन साइट कहाँ होगा, तो अरेक्नॉइड विलाई AP। ठीक है, अब RBC देख लेते हैं। तो RBC CSF में एब्सेंट होता है या नील होता है। ठीक है, CSF लैक्टेट का अमाउंट कितना रहेगा 1 से 3 मिलीमोल पर लीटर। और ग्लूकोज का लेवल कितना था 50 to 80। प्रोटीन का 15 to 45 मिलीग्राम पर DL। और ग्लूकोज का कितना होगा 50 to 80 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, और पर डे सिक्रीशन कितना होता है 720 ml, सॉरी 720 ml। 1 मिनट में कितना होगा 0.5 ml। तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो 0.5 इंटू 60 इंटू 24, तो टोटल हमारा हो जाएगा 720 ml पर डे। तो इतना बनता है और एब्जॉर्ब कहाँ पे हो जाएगा अरेक्नॉइड विलाई में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं CSF एनालिसिस में। तो ये जनरली इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस और TB मेनिंजाइटिस में कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल CSF। तो नॉर्मल CSF जो है अपीयरेंस में कैसा रहेगा, क्लियर रहता है। उसमें WBC कितना रहेगा लेस देन 8 सेल पर मिलीमीटर क्यूब, ग्लूकोज 50 to 80 और प्रोटीन कितना रहेगा 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
अब देख लेते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरियल और वायरल से, ठीक है, कि ये बैक्टीरियल है कि वायरल है बताइए। तो इसमें पूछा जाता है कि एक पेशेंट का इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट जो है उसका हम लोग CSF किए, उसका कलर आ रहा है टर्बिड और WBC हाई है, ग्लूकोज लो है या फिर हाई है, और प्रोटीन लो है हाई है, तो ये कौन सा मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो अपीयरेंस रहेगा वो हमारा रहेगा टर्बिड। कैसा रहता है? टर्बिड रहता है। WBC का काउंट कितना रहेगा? हाई रहेगा। ग्लूकोज का क्या रहेगा? लो रहेगा। और प्रोटीन भी हाई रहता है, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस में देख लेते हैं, तो इसमें अपीयरेंस कैसा रहेगा? क्लियर रहेगा, ठीक है। और WBC का काउंट क्या रहेगा? लो रहेगा। ग्लूकोज इसमें नॉर्मल रहेगा और प्रोटीन भी क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, ठीक है। फंगल में क्या रहेगा? अपीयरेंस क्लियर रहेगा, इसमें भी WBC लो रहेगा और ग्लूकोज भी क्या रहेगा? लो रहेगा और प्रोटीन इसमें हाई रहेगा, ठीक है। और TB मेनिंजाइटिस में क्या होगा? अपीयरेंस टर्बिड रहेगा, WBC हाई रहेगा, ग्लूकोज लो रहेगा और प्रोटीन हाई रहता है। तो ये दोनों रहता है, तो इसमें स्टार मार्क कर देते हैं बैक्टीरियल वाले में और वायरल वाले में। ये जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में अब हम लोग देख लेते हैं PYQ कुछ। तो PYQ में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इन अ पेशेंट लंबर पंक्चर प्रोसीजर गोइंग ऑन। अब लंबर पंक्चर जो है उसका हो रहा है, ठीक है। ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ विच पोजीशन इज गिवन। जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर नर्सिंग ऑफिसर है वो कौन सा उसको पोजीशन देगा। तो पहला ऑप्शन हमारा, पेशेंट लेग फ्लेक्स्ड, नीज आर टच्ड ऑन एब्डोमेन एंड हेड फ्लेक्स्ड विथ चिन टच्ड ऑन चेस्ट, ठीक है। तो लेग हमारा क्या रहेगा? फ्लेक्स रहेगा। तो लेग हमारा क्या रहेगा? फ्लेक्स रहेगा। नीज जो है टच करेंगे एब्डोमेन को, और हेड फ्लेक्स रहेगा विथ चिन टच्ड ऑन चेस्ट। सेकेंड ऑप्शन है हमारा B, दैट इज पेशेंट लाइंग ऑन बैक एंड टर्न। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। पेशेंट इज लेग एक्सटेंडेड, नीज एट टच्ड ऑन एब्डोमेन एंड हेड इज एक्सटेंशन। हेड एक्सटेंड एंड फ्लेक्शन, तो हेड एक्सटेंड नहीं करना, हमको फ्लेक्स करके रखना है। पेशेंट लाइंग इन साइड एंड हेड टर्न टू वन साइड, ये भी नहीं होगा। तो इसमें होगा फर्स्ट ऑप्शन, डैट इज पेशेंट जो रहेगा वो हमारा फ्लेक्स रहेगा, नीज जो है टच करेंगे एब्डोमेन को, ठीक है, और हेड फ्लेक्स रहता है और चिन टच करता है, ठीक है, चेस्ट को, ठीक है। सेकेंड हमारा है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लंबर पंक्चर साइट इन पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में पूछ रहा है, तो पीडियाट्रिक्स में कितना होता है? L4 से L5, और एडल्ट्स में कितना होता है? L3 से L4, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन अ पेशेंट लंबर पंक्चर इज गोइंग टू स्टार्ट, विच पोजीशन इज प्रीफर्ड फॉर द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के लिए कौन सा पोजीशन प्रीफर रहता है? तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पहला ऑप्शन है प्रोन, सेकेंड है हमारा सुपाइन, राइट लेटरल, और चौथा है हमारा लेफ्ट लेटरल। तो इसमें होगा लेफ्ट लेटरल, ठीक है। और हेडेक के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुपाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो लंबर पंक्चर में इतना ही। थैंक यू।